सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री अभिलाष साहिब की, आज के आनंद की, कबीर धाम की। साहेब बंदेगी साहेब। मुझे भी मेरे सद्य श्री गुरुभूषण साहेब जी से कुछ विचार रखने के लिए आदेश हुआ है। आदेश पालना ये मेरा कर्तव्य है। साहेब जी के संबंध में बहुत कुछ बातें आपने श्रवण किया, लेकिन साहेब की एक छोटी सी पुस्तक जब मैंने सर्विस करता था उस समय में मुझे मिली थी। तो वो किताब ऐसी थी कि आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मचार्य जीवन। मुझे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में एक मद्रासी हमारा ऑफिसर था, उसी ने दिया और मैं पढ़ता रहता था, मशीन पे बैठा रहता था। उसी के अंदर में मेरे अंदर में एक पढ़ने की लगन भी थी और उसी के अंदर में अनेक पलों पर विचार थे कि मानव जीवन किस ढंग से जीना चाहिए। इसी में कई सूत्र अहिंसा पर। तो उस समय हम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में साइनेट बनाते थे। साइनेट ऐसी चीज़ है कि एक टैबलेट अगर खा लो आप तो 36 सेकंड के अंदर में ये जीवन खत्म हो जाता। तो उस समय मेरे मन में साहेब जी का दर्शन नहीं हुआ, संतों से इतना परिचय नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी किताब से मेरे मन में ऐसा ग्लानि हुआ कि ये साइनेट बनाते हैं, ये किस में उपयोग होता है। तो हम जानते जितनी जंतुनाशक दवा होती है उसी के अंदर में उपयोग होता है। तो उसी के अंदर में जितने आप आधुनिक एलोपैथिक दवा खाते उसी के अंदर में साइनेट का उपयोग होता है, जिन्हें साइनेट कहते हैं, जो आतंकवादी लोग वगैरह रखते हैं, आर्मी के लोग भी रखते हैं, दूसरे को नहीं मिलता। मैंने कहा इसमें से बनाने से कितने जीव आत्मा का शरीर छूट जाता होगा। उसी समय मेरे मन में ग्लानि हुई। हमने उस समय निश्चित कर लिया कि सर्विस नहीं करती। आज हमारे साथी लोग जो थे वो सर्विस करते, 1 मास का 2.5 लाख रुपया पेमेंट पाते, वो रिटायर हो गया। उस समय मुझे छोटी सी किताब मिली साहेब जी की और मेरे मन में ऐसा ही हुआ, मैंने तिफा दे दिया कंपनी के अंदर में। फिर इसके अंदर में लग गए। साहेब जी का गुजरात के अंदर में आना बहुत कुछ हुआ। तो हमारे नरसीपुरा के बगल में एक वड़ू करके गांव है, वहाँ नटवर भाई मास्टर साहेब थे, उसी के यहाँ साहेब का कार्यक्रम होता रहता था। जब छोड़ने के बाद कम से कम 25-30 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम साहेब जी का दर्शन करने जाते थे। तो साहेब जी उस समय, हम तो ये था नहीं, हम बच्चे जैसे थे। तो साहेब जी कहा करते थे, अरे कम से कम साधु तो होना, इतना तो ये करो। मैंने कहा साहब मुझे साधु वाधु कुछ होना नहीं है, सिर्फ देखना है, संतों का दर्शन करना है। तो साहेब जी की इतनी बात हमारे मन में लगी। साहेब जी की किताब हमने पढ़ी, हमको इसके अंदर में इतना अनुभव हुआ कि ये कमा कर जो करके फिर पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, परमार्थ खाओ। इसी से मैंने कहा संतों की सेवा में लग जाना, क्योंकि ये मानव शरीर वारंवार नहीं मिलने वाला है। तो उसी समय से मेरे मन में ये विचार अंदर भ्रमण करते रहते थे। एक समय ऐसा आया तो हमने तिफा भी दे दिया, परिवार से भी तिफा दे दिया। और उसी समय में हम नरसीपुरा एक आश्रम है, वहाँ कम से कम ऐसे ही पैंट शर्ट के कपड़ों में साहेब जी के साथ में रहे और वहाँ से सारे संतों का दर्शन पर्सन हमको होता रहा। तो कहावत है कि संगत कीजिए साध की हरे वर की व्याध, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाद। आज हम लोगों को सदगुरु श्री कबीर साहेब का सानिध्य मिला और इसी के अंदर में पारक सिद्धन मिला। अगर इसी को इसी प्रकार बना के रखना है, उसको उसकी जड़ मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले आप जितने भक्त समुदाय है पारक सिद्धांत में लगे हैं
उनको मजबूत होना पड़ेगा। तो मजबूत कैसे होंगे कि सत्संग तो हम श्रवण करेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन ये सारी व्यवस्था करने के लिए हमको साथ सहकार और संयोग तन मन और धन से देना होगा। क्योंकि मैं सवेरे घूमने के लिए जा रहा था तो कई भक्त लोग हैं अपने, तो कम से कम वहाँ बाहर चाय पीने जा रहे, एक चाय अगर लेंगे आधा कप तो कम से कम 10 रुपया लेता है। दिन में 4 बार जाए तो 30 रुपया होगा, ठीक है ना। अगर हम ये आश्रम में आए 3 दिन यहाँ रहेंगे, हमको स्नान करने की सुविधा, सवेरे जलपान की सुविधा, दोपहर में भोजन की सुविधा, रात में भोजन की सुविधा, सारी सुविधा प्राप्त होना है और हम प्राप्त करते हैं। तो ये संस्था की ओर से, लेकिन ये संस्था को चलाने के लिए अगर हम यहाँ आए 3 दिन रहे और आश्रम के अंदर में जाते समय 100 रुपया दान पर्ची पड़वा लिया तो हमने क्या कमाया? पुण्य कमाया कि पाप कमाया? ये सोचना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए हम बाहर जाएंगे, 3 दिन रहेंगे तो 90 रुपये की तो चाय पी जाएंगे, और इतनी बड़ी संस्था के अंदर में हम 3 दिन रुकेंगे और 3 दिन रुक के हम 100 रुपया दान देंगे तो हमने क्या किया? घर से हम क्यों इतने दूर आते? गुरु जी के आश्रम में क्यों आते? कम से कम अपना जीवन का 10वां हिस्सा परमार्थ में कुछ यूज करें तो हमारे का एक प्रारब्ध बनेगा। हम जानते हैं कि हम लोग आम आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और चाय नाश्ता में तो हम खर्च कर लेते हैं। तो 3 दिन रहने का मतलब 100 रुपया दान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर होटल में हम बाहर से, मैं तो गुजरात से आया हूँ, होटल में यहाँ रुका होता तो कम से कम एक नाइट का, एक कमरे का 500 रुपया देना पड़ता। होटल में भोजन करेंगे तो कम से कम एक टाइम का 100 रुपया, तो 2 टाइम करेंगे तो कम से कम 200 रुपया होगा। तो कम से कम 3 दिन का हम गणित लगाए। लेकिन हम तो यहाँ 13 तारीख शाम को आए, तब से ये मेला देखते हैं। तो इनको ही जड़ मजबूत करने के लिए, पारक सिद्धांत को टिकाने के लिए संतों को साथ सहकार संयोग की बहुत कुछ आवश्यकता, बहुत कुछ ज़रूरत है। इसलिए अपने तन से, मन से और जो करे उसी में बचा कर रखें। और इस संस्था को गुजरात के अंदर में तो ठीक है, लेकिन भारत में कई ऐसी व्यवस्था मिलना मुश्किल है। इसलिए विशेष ना कहता, मुझे यहाँ का 2 बातें कहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो सभी गुरुजनों को और इस संस्था को, आयोजकों को, सबको मेरी ओर से खूब खूब साहेब बंदगी। और परम पुण्य सद्य श्री अभिलाष साहेब जी की पुण्यतिथि निमित्त मुझे कम से कम 2 शब्द रखने के लिए समय दिया। मैं समापाठी हूँ और साहेब जी से हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यही अवसर, ऐसी संस्था आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, धर्मेंद्र साहेब की। साहेब बंदेगी, साहेब बंदेगी, साहेब। हेलो, बढ़िया। हेलो, इसको बंद कर। बहुत अच्छे विचार सुन रहे थे। मैं हेलो श्री विकास साहब जी से निवेदन करूं, लेकिन यह अधूरा होगा कि हम राम के विचार न सुने, राम से भजन न सुने। तो गुरुदेव जी के बहुत करीब रहकर उनकी जो सेवा और साधना का लाभ लिए हैं, राम उपस्थित हैं। आप आएँ राम जी साहब, और एक भजन तो आप सुनाएंगे ही, 2-3 मिनट अपने विचार भी सुना देंगे, क्योंकि उसके बिना आप भी भजन नहीं गा पाएंगे। तो कुछ तो कहना है तो थोड़े में आप निवृत्त होंगे। थोड़ा से श्री विकास साहब को सुनना है, फिर और साहब लोगों को सुन करके आगे बढ़ेंगे।
परम आराध्य सद्गुरुदेव को हृदय से स्मरण करते हुए मंचासीन पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पहले थोड़ी सी कुछ बातें फिर भजन। एक गुरुदेव जी के विचारों में गागर में सागर होता था। वे किसी बात को विस्तार से कहना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, साथ साथ संक्षेप में थोड़े में बहुत बड़ी बात कह देना भी वे अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उनके विचारों में बहुत से सूत्र भरे हुए हैं। उन सूत्रों को खोजने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। वे कहते थे प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। बस जीवन कल्याण का ये महासूत्र, इसी को जीवन में चरितार्थ कर लिया जाए तो पूर्ण हो गई साधना, प्रेम और अनासक्ति। और उन्होंने अपने जीवन में इन दोनों बातों को अक्षरशः चरितार्थ किया था। प्रेम और करुणा के वे धनी थे। छोटी छोटी दो घटनाएं मैं उल्लेख करूंगा उन बातों का। छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी थे। उन दिनों वे अपने गुरुदेव सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी के साथ भ्रमण किया करते थे। उन दिनों ऐसी सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल का ज़माना था। और सामान जो होते थे कभी कभी बैलगाड़ियों में जाते थे, और कभी कभी जिस गांव में जाना होता था उस गांव से कुछ लोग आते थे। आजकल आप लोग जैसे वो कांवरिया वालों को देखते हैं ना कि कंधे पर एक डंडा लगाए आगे पीछे मटकी टांगे हुए चलते हैं, वैसे वहाँ पर सामान ढोया जाता, आज भी चलता है कहीं कहीं। तो संतों का सामान लेकर के एक सज्जन चल रहे थे और भी कुछ लोग थे, आगे चले गए थे। गुरुदेव जी पीछे वाले उस युवक के साथ रहे। गुरुजी का सामान था, बारिश का दिन था, चल रहे थे और खेतों का रास्ता था, मेड़ों के बीच से जा रहे थे। बहुत बबूल, बहुत कांटे उन दिनों हुआ करते थे। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, वो चीख उठा। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा रुक जाओ, लेकिन वो लंगड़ाते हुए चलता रहा। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा रुक जाओ, नहीं चल नहीं पाओगे। तो रुका। पैरों में इसके कीचड़ थे, पूरा लथपथ था, बारिश के दिन थे। तो उन्होंने मेड़ पर उसको बैठाया, अपने कमंडल से उसके पैर को धोया और पैर धोए तो पैर में बड़ा सा कांटा लगा था। और दूसरा एक कांटा लाए, उससे पैर के कांटे को निकाले, खोद करके खून निकल आया और अपने रुमाल से कपड़ा फाड़ करके उसके पैर में बांधे और उसका दर्द समाप्त हो गया। कहा बेटा आप चल सकते हो। देखिए ये प्रेम और करुणा की अद्भुत मिसाल उनके जीवन में घटना घटा। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। और अनासक्ति की बात उन्हीं दिनों की बात है। गुरुदेव जी के पास एक साधक थे, उन्होंने गुरुदेव जी को अंग्रेजी भी सिखाया था और कई चीज़ें उन्होंने, क्योंकि गुरुजी स्कूल में तो कोई ये भाषा का बोध ज़्यादा पाए नहीं थे, ऐसे ही बस चलते फिरते लोगों से कुछ कुछ सीख करके अभ्यास किए और उन बातों में वे मर्मज्ञ हो गए। तो एक शिष्य था, उन्होंने अंग्रेजी सिखाया और वो सेवा भी करता था, साथ रहता था, लेकिन उसका मन नहीं लगा और चला गया। जब चला गया तो एक संत थे, वो बहुत परेशान हुए उनके चले जाने से। वो बार बार परेशान हो, साहब वो चले गए, अच्छा नहीं लगता है, दुखी होगा, बहुत परेशान होता होगा, किसी को भेज करके बुला लेना चाहिए। और उदास एकदम, जिससे जाएं उसी से चर्चा करें। तो बड़े गुरुदेव जी साथ में थे उन दिनों।
तो वे वहाँ से होकर के कहीं जा रहे थे। देखे कि सद्गुरु अभिलाष देव जी उन संत को समझा रहे थे कि अरे उसको क्या समझाना, मैं तुमको समझाता हूँ, तुम उसके मोह को छोड़ दो। अरे चला गया, उसका मन नहीं लगा बैराग में, संतों में, तो चला गया, चले जाने दो, काहे कि तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन वो बहुत उदास, उनको चैन नहीं पड़ रही, साहब वो दुखी होगा, बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था, चला गया, बहुत खराब लग रहा है, बुलाइए। तो बड़े गुरुदेव जी ने कहा कि अभिलाष दास जी के साथ ये रहता था लड़का, सेवा करता था, खिलाता था, भोजन कराता था, कपड़ा धोता था, और उनको कोई फिक्र नहीं। और इनका तो लड़का लगता है लड़का मर गया है, बिल्कुल परेशान है। तो अनासक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर जहाँ रहें, घर परिवार या मित्रों में सुखी रहना चाहते हैं तो दो बातों का पालन होना चाहिए, प्रेम और अनासक्ति। व्यवहार में प्रेम हो, परमार्थ में सबको अनासक्ति का पालन करना चाहिए। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। गुरुदेव जी का ही एक छोटा सा भजन है। गुरुदेव जी ने जैसे अपने जीवन में जिया है, वो कोई कल्पना की किसी आकाशीय बात को शब्दों में नहीं जोड़ा है। उन्होंने जो जिया है, जिन रास्तों पर चल करके, और हम आप सबकी जो ज़रूरत है, चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो, बोध हो, स्थिति हो, उन बातों को उन्होंने अपने शब्दों में काव्य के रूप में गुम्फित किया है और लेख के रूप में, पुस्तक के रूप में लिखा है। तो उसी बात को एक भजन में वे कहते हैं, कैसे वे भक्ति में डूब करके जीवन जिए हैं। हम लोग शायद वैसी भक्ति नहीं निभा पाए हैं, वे भक्ति के भी महान धनी थे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसा दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारे नाव किए खे किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए,
सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए। सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य के आप आधारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भाव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। बोलिए सद्गुरु देव की। सद्गुरु अभिलाष देव जी के पावन चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साहेब।